बैठे बैठे अपने घर में क्या इनवाइट कर लिया? नेगेटिव एनर्जी। यही अगर आपने उनको बोला क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया जी, सब फर्स्ट क्लास, वो घर जाएंगे, वो मिले थे, क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वो फोन पे बोलेगी पता है वो फर्स्ट, 4-5 लोगों ने अगर बोल दिया ना फर्स्ट क्लास है फर्स्ट, तो जो छोटी सी गांठें बनेगी ना वो भी खुल जाएंगी, क्योंकि दुआएं आ जाएंगी, दुआएं आ जाएंगी। अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उसको सुनाओ जिसने उसको ठीक करना है। शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर को सुनाओ, डॉक्टर के अलावा किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सबको बोलो मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, तो बोलेंगे परफेक्ट है तो जो दर्द था वो भी खत्म हो जाएगा। आज हम अपनी प्रॉब्लम रिश्तेदारों को सुनाते हैं, ऑफिस जाते हैं वहां के लोगों को सुनाते हैं, और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे भी अपनी बातें प्रॉब्लम लिखते रहते हैं। लिख के उस नेगेटिव एनर्जी को हवा में फैला दो। उससे क्या रिजल्ट? उससे क्या रिजल्ट? दुआ। संत आत्मा अर्थात दुआ, संत आत्मा अर्थात शब्द आशीर्वाद, संत आत्मा अर्थात ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे 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 करने के टाइम ये नहीं देखना होता सामने वाला कौन है। प्रसाद बांटो सबको। अगर आपको अभी यहाँ थाल मिले प्रसाद बांटने का, इस हॉल में जाओ सबको प्रसाद बांटो, तो क्या आप चेक करते हैं कौन कैसा है प्रसाद बांटने के टाइम? नहीं। हमारा रोल क्या है? सिर्फ। और प्रसाद बांटने के बाद ये भी नहीं देखना सामने वाले ने उस प्रसाद का किया क्या। दुआ देते जाओ, राय देते जाओ, प्रसाद बांटते जाओ। कोई आपका प्रसाद ग्रहण करेगा, कोई किसी और को दे देगा, कोई रख देगा बाद में खाएं, बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? तो संकल्पों पर अटेंशन। कभी भी कमी के संकल्प नहीं करना। किसके लिए कहा जाता है टाइम कम है? और हम सारा दिन में इतने मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। पता है कौन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है? मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत लो एनर्जी का थॉट है। मेरे पास टाइम नहीं है। समय के साथ अपने रिश्ते को क्या कर रहे हैं कि आप मेरे पास नहीं है। कभी भी समय के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी भी सेहत के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी भी धन के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी रिश्तों के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी खुशी और शांति के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है। मुझे चाहिए नहीं। जितना उस चीज को कहेंगे मेरे पास नहीं है, वो चीज हमारे से क्या होती जाएगी? हमें सब पता है ना, दूर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना टाइम है? कितना टाइम है? रोज बोलो मेरे पास भरपूर है, मेरे पास भरपूर है, मेरे पास भरपूर है। कम और भरपूर अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, सोच पे डिपेंड करता है। पहले घर छोटे होते थे, भरपूर जगह थी। आज घर बड़े हैं, जगह कम है। तो वो साइज पे थोड़ी डिपेंड करता है, सोच। पहले धन कम था तो भी सबकी मदद के लिए रेडी थे। साधन कम थे तो भी लोग बोलते थे हम आ जाए, हाँ आ जाओ, हम रहे आपके घर, हाँ रहो, बट आपके घर तो जगह कम है। नहीं जी हमारा दिल बड़ा है, बोलते थे ना। आज बोलते नहीं, वो पता है क्या, ऐसे ऐसे आप अगली बार हमारे घर। तो कम और ज्यादा कोई साइज नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, कोई नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, वो सिर्फ सोच है। तो कितना धन है? ओह इतना धीमा अभी यहाँ बोलेंगे तो घर जाके कैसे बोलेंगे? हमारे पास कितना धन है? बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। और समय कितना है? एटीट्यूड। एटीट्यूड भरपूरता का या एटीट्यूड कमी का?
पहले जब घर में रोटी बनती थी, आटा गूंदा हुआ होता था, उस पे कपड़ा डाला जाता था। क्यों कपड़ा डालते थे? देखना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा और कुछ सोचा तो सबके खाने में चला जाएगा। तो ऐसे ढका हुआ होता था, कपड़े के नीचे से हाथ डालते थे, आटा निकालते थे, बनाते थे, कपड़े के नीचे हाथ डालते थे, बनाते थे। कोई पूछता था और रोटी है? बोलते तुम खाओ। कभी नहीं बोलते थे नहीं कम है। आज हम डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, इतनी सब्जी बनी है सिर्फ, ये तो बहुत कम है। संकल्प डाल दिया खाने में, और फिर जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कभी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आश्रम हो, कभी नहीं अनाउंस होगा सॉरी प्रसाद खत्म हो गया। हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी वहां अनलिमिटेड बना हुआ है। वहां सोच नहीं होती कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनका घर नहीं है। कहते भगवान का घर है, भरपूर है, भरपूर है, आने दो, भरपूर होने लगता है। पावर ऑफ वाइब्रेशन तो हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते उतना। तो क्वांटिटी कितनी कम है उससे मैटर नहीं करता, वाइब्रेशन उसमें कौन सी जाएगी वो मैटर करता है। तो अन्न को सही वाइब्रेशन दे, समय को सही वाइब्रेशन दे, धन को सही वाइब्रेशन दे, शरीर को सही वाइब्रेशन दे, परिवार को सही वाइब्रेशन दे। बच्चों को कहते हैं इसकी बुद्धि कम है, ये क्या करेगा बड़े होकर, इसका कैसे होगा। अगर आपका पड़ोसी आकर आपको कहे आपके बच्चे का पता नहीं क्या होगा बड़े होकर, ये बोला कैसे ऐसे मेरे बच्चे के बारे में, और खुद बार बार बोलते हैं उसका क्या। इवन अगर उस बच्चे के पास कोई चीज कम है, आप दुआ दे देकर असंभव को संभव कर सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर असंभव को संभव किया है, सिर्फ सोच के बोल के। है या नहीं? तो हमें भी तो वो करना है, क्योंकि हम कौन सी आत्मा है? चलो कम से कम 2 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस तो आ गया अपने आप को संत आत्मा बोलने का। पहले तो सोचे हम कैसे बोले, कुछ भी नहीं है। संत आत्मा मतलब जो अपनी सोच को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, अपने शब्दों को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और जहां वो रहते हैं वहां की वाइब्रेशन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और अपने दांत को क्या करेंगे, साफ करते जाएंगे। संत आत्मा वो जो खाने में सिर्फ प्रसाद खाएंगे। अगर हमें अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा के लेके जाना है तो अपने अन्न और पानी पर अटेंशन, सात्विक भोजन, सात्विक तरह से बना हुआ, अपनी रसोई को भगवान का भंडारा बनाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रसाद बनाए। प्रसाद कैसे बनता है? किसी दिन कुछ पूजा होती है, कोई हवन होता है घर में, हम कहते हैं ना आज प्रसाद बन रहा है, आज कड़ा प्रसाद बन रहा है। दूसरे दिन हम कहते हैं आज हलवा बन रहा है। अब जिस दिन कड़ा प्रसाद बन रहा है उस दिन एनर्जी क्या हो जाती है, सारी चेंज हो जाती है। बट कभी कभी क्यों प्रसाद बनाना, रोज क्यों नहीं बनाना? क्योंकि अगर परिवार का सदस्य रोज प्रसाद खाएगा तो उसका तो बिना कुछ करे वाइब्रेशन क्या होता जाएगा। तो प्रसाद जिस दिन बनाना होता है उस दिन क्या चेंज होता है घर में। आज प्रसाद बनना है तो क्या करना है, ये नहीं साइड बनाती, आप साइड बनाते हो। प्रसाद जिस दिन करना है उस दिन क्या करना है, क्या चेंज होता है रसोई में। आज प्रसाद बनना है जी। अच्छा, ऑनियन भी नहीं यूज करते उसमें? अच्छा, तो नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं यूज करते होंगे ना कम से कम। हाँ, और क्या करते हैं? प्रसाद बन रहा है, क्या करते हैं? भगवान को याद करके खाना बनाते हैं, तब वो प्रसाद है।
तो कितने दिन प्रसाद बनना चाहिए घर में? दिन में कितनी बार? और आपकी जिम्मेवारी, जो आपके लिए प्रसाद बना रहा है उनको कभी डांटना नहीं। इधर से ताली। दो लोगों को कभी नहीं डांटना चाहिए, जो आपकी गाड़ी चलाते हैं और जो आपका खाना बनाते हैं, क्योंकि रिस्क आपका ही है, उनका नहीं है। उसके बाद जो घर में खाना बनाते हैं ना, उनका मन हमेशा कैसे रहना चाहिए? क्योंकि जब वो खाना बना रहे हैं तो उनकी मन की स्थिति सारी खाने में, तो उनको डांट के रसोई में कभी नहीं भेजना। इसलिए आज से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा भोजन जिसमें किसी का दर्द है, ऐसा भोजन जिसमें किसी की मृत्यु है, ये सेहत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार जाके ऑनलाइन आज देखना, वीडियो ऑफ अ स्लॉटर हाउस एंटर करो और देखो कैसे होता है वहां पे, कैसे रखा जाता है, कितना टॉर्चर है, और फिर कितना दर्द है, कितना गुस्सा है, कितना हेल्पलेसनेस है, फिर उसके बाद हिंसा है, फिर उसके बाद मृत्यु है, और हमारी प्लेट में आता है, कहते कितना टेस्टी है। संत आत्मा ऐसे नहीं करेगी। दर्द है उसमें, दर्द है, हिंसा है, मृत्यु है। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए किसी की मृत्यु, ये कर्मा ही नहीं बनता एक्चुअली, कि मेरी हेल्थ के लिए किसी की डेथ हो, नहीं मिल सकती है, हेल्थ नहीं मिल सकती किसी और की डेथ से। तो सोचिए, जैसा अन्न वैसा मन, तो मृत्यु वाला अन्न नहीं, दर्द वाला अन्न नहीं, हिंसा वाला अन्न नहीं, प्रसाद खाइए और परिवार को प्रसाद खिलाइए। जहां तक हो सके घर में बना हुआ, तन की सफाई, मन की सफाई। परेशान मन है, रसोई में नहीं जाइए, रोते रोते खाना नहीं बनाइए। पहले 5 मिनट बैठिए, कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, अपने मन को ठीक करिए और फिर रसोई में जाइए। और फिर रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चलाइए। एक भी रसोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खाना ऐसे ही बन रहा हो। परमात्मा के याद के शब्द जैसे मंदिर में बजते हैं, जैसे गुरुद्वारे में बजते हैं, हम सबकी रसोई में बजने चाहिए, तब वहां से प्रसाद बनकर आएगा। आजकल तो पिक्चर के गाने चलते, रसोई में खाना बन रहा है, कान पे वो लगा लिया, अपनी फ्रेंड से बातें करते करते खाना बन रहा है। ऐसा खाना खाना नहीं, ऐसा खाना खाना नहीं, क्योंकि ऐसा खाना ताकत देने की बजाय ये कान पे लगा लिया, फोन यहाँ पॉकेट में रख लिया, खाना बनाते गए, दुनिया के बारे में बातें करते गए। एक एक शब्द खाने में जा रहा है, जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है। तो रोज प्रसाद बनाइए, पानी को अमृत बनाइए। पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके उसमें अच्छे अच्छे शब्द भरिए, और ऐसा खाएंगे जब, तो मन भी बदल जाएगा, वाणी भी बदल जाएगी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसा, तो कड़वा पानी क्या करेंगे फिर? ये साइड अप। क्यों ऐसी चीजें करें जो हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है? नीचे लेकर आता है। जो चीज मन और शरीर के लिए हानिकारक है, उसको तो एक ही संकल्प में क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप। तो होमवर्क सेट हो गया, क्या क्या करना है? डन। और ये सब कुछ करने के लिए एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि फोन और टीवी से ऐसी कोई बातें नहीं कंज्यूम करनी है जो हमें हमारा होमवर्क ही भूल जाए।
सबसे बड़ा संग का रंग तो वही है, संतात्मा अर्थात सत्संग। सत्संग सारा दिन ऐसी मूवीज देखना, ऐसे गाने सुनना, ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे सीरियल देखना जिसमें शब्द ही कैसे हैं, थोड़े दिन के बाद वो शब्द हमारी भाषा बन जाते हैं, वो हमारी भाषा बन जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है वो शब्द सीख लेता है ना, हम भी सारा दिन शब्द सीख रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो हम करते हैं इसको हमें फुल स्टॉप करने की जरूरत है। संस्कार बदल रहे हैं, संस्कृति बदल रही है, संसार बदल रहा है, फुल स्टॉप करके चेंज करते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये विद्यालय है, हम रोज सुबह 1 घंटा पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद हम सारा दिन अपना काम, कारोबार, परिवार को संभालते हैं। लेकिन सुबह 1 घंटे की पढ़ाई से संग का रंग, सोच बदलती है, शब्द बदलते हैं, वाइब्रेशन बदलती है, कर्म बदलते हैं, भाग्य बदल जाता है सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई से। तो वर्तमान समय अगर हमें अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाकर खुद को शक्तिशाली बनाना है और अपने घर की पावरफुल बैटरी बनना है, तो सबसे पहले हमें अपने लिए रोज थोड़ा सा समय निकालना होगा। ये कहना बंद कर दें कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, रॉन्ग बात है। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिससे ये जो बैटरी थोड़ी सी, उस बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और हर घर में एक चार्ज बैटरी चाहिए। आप कभी यहाँ आए सुबह के समय, जो रोज के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब सभी भाई बहनें जो रोज आते हैं, किसी पर भी उंगली रखिए। आइए क्लास में, किसी पर भी उंगली रखिए और उनके पास जाइए, पूछिए आप में क्या चेंज आया पढ़ने के बाद। यहाँ आपको तुरंत पता चलेगा कैसे सेहत पे रिजल्ट आता है, रिश्तों पे रिजल्ट आता है, मन पे रिजल्ट आता है। सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि खुद को बदला, बस उनको नहीं बदला, खुद को बदला, खुद की शक्ति बढ़ाई और घर में वो वाइब्रेशन रेडिएट कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों पे चेंज आ जाता है। ये फूल मुरझाए हुए हैं, ऐसे नहीं है, पतंगर मुरझाए हुए हैं। और अगर हम सब मिलकर बोलेंगे मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, कितने मुरझाए हुए बताओ? ऐसे कोई फूल लाता है, इतने मुरझाए हुए हैं। जब 2000 लोग बोलेंगे कि इतने मुरझाए हुए हैं, तो वो जितने हैं उतने भी खत्म हो जाएंगे।